बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर जो है उसका अपन चैप्टर लेते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र की क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इसमें ऑर्गन्स हैं और किस प्रकार से इनमें भोजन का पाचन होता है, उसको अपन देखते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेजर जो ऑर्गन्स हैं वो मुख, ग्रसिका, आमाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत, ये मेजर ऑर्गन्स हैं। और जो इसमें सहायक अंग हैं वो लीवर है, यकृत, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, ये इसमें सहायक ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा कई एंजाइम्स और अन्य केमिकल्स भोजन के पाचन हेतु सीक्रेट किए जाते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रेड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया, जिसके द्वारा उनको उन पर जो एंजाइम्स है वो कार्य कर सकें और बाद में उनका पाचन के बाद में उनका अवशोषण हो सके शरीर के अंदर। तो ये सारी जो प्रक्रिया उसको अपन पाचन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो मेजर पार्ट्स हैं जो अपन पहले बात करी, मेजर ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। पहले पर लेते हैं माउथ, जिसका पीएच 7 है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंट्री पॉइंट ऑफ फूड, भोजन का सबसे पहले जो एंट्री है वो मुख के द्वारा होगी। अब इसमें कई सारे हैं मुख में जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, इसमें दांत है और सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां हैं। दो मुख्य चीज है, दांतों का काम है भोजन को तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उसको ग्राइंड करना, फूड को क्रश करना, चबाना, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सलाइवा, लार का सिक्रेशन करती है, उत्पन्न लार ग्रंथि में लार उत्पन्न होती है और मुंह में सिक्रेट की जाती है, मुगुआ में। लार है वो भोजन को लसलसा बनाती है, इसमें एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या लार एमाइलेज कहते हैं, जिसके द्वारा स्टार्च का पाचन होता है, उसको स्मॉलर पॉलीसेकेराइड्स में उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्टार्च का पाचन होता है लार के द्वारा। तो इसका फंक्शन हो गया माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक इसमें पाचन होता है, यानी भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर फास्टर केमिकल डाइजेशन, सरफेस एरिया जो भोजन का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो केमिकल्स एंजाइम्स है वो अच्छी प्रकार से इसमें काम कर सकते हैं। मुख्य बाद में अगला जिसमें पार्ट है वो है इसोफेगस, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है मुख के द्वारा जो निकल रही है, इसके आगे आमाशय और मुख के बीच में जो लंबी पाइप जिसको अपन ग्रसिका कहते हैं उसमें भोजन जाता है। में ट्यूब कनेक्टिंग द माउथ टू द स्टमक रनिंग थ्रू द थोरेसिक कैविटी, वक्षीय गुहा से होती गुजरती है। कहाँ पर स्थित है? लाइज बिहाइंड वाइंड पाइप, ट्रेकिया जो श्वास नली उसके पीछे, ट्रेकिया हैज एन एपिग्लोटिस, ट्रेकिया के ऊपर एक ढक्कनुमा संरचना, इसको अपन एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन करते समय बंद हो जाता है। प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप, जो श्वास नली का है ट्रेकिया है उसको बंद कर देता है ताकि भोजन उसमें नहीं जा सके। मूविंग द फूड टू द इसोफेगल वाइल swallowing, ठीक है, भोजन जो है वो मूव करेगा किसके द्वारा? ग्रसिका से आमाशय की ओर। फूड ट्रेवल्स डाउन द इसोफेगस थ्रू ए सीरीज ऑफ इनवॉल्यूंटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस, वेव लाइन, जिसको अपन कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। एक प्रक्रिया है जिसमें जो अनैच्छिक पेशियां जो होती है, इनवॉल्यूंटरी रिदमिक इनमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसोफेगस में, मांसपेशियों में, जिसकी वजह से भोजन है वो आमाशय की ओर अग्रसर होता है। इस क्रिया को अपन कहते हैं पेरास्टाल्सिस क्रिया कहलाती है। ठीक है,
उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, इसोफेगस द लाइनिंग ऑफ द इसोफेगस सीक्रेट्स म्यूकस, इसके द्वारा म्यूकस का स्राव होता है श्लेष्मा का, जो भोजन को आगे अग्रसर होने में सहायक होती है और भोजन को लचीला बनाती है। लुब्रिकेंटिंग टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड, फूड की मूवमेंट में सहायक है। तो उसके बाद ये वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अब इसके आगे भोजन इसमें इसको अपन बोलस या काइम कहते हैं, ठीक है, वो आगे आमाशय में पहुंचता है। एक है इसोफेगल स्फिंक्टर होता है, जो बोलस बोलस के जो के द्वारा जो पाचन हो, इसोफेगस के द्वारा भोजन जो आमाशय में पहुंचता है उसको अपन बोलस कहते हैं, अधपचा भोजन है। मस्ट पास थ्रू ए मस्कुलर रिंग्ड वाल्व कॉल्ड द इसोफेगस स्फिंक्टर, ठीक है। अब भोजन जो है वो एक इसमें इसोफेगस और आमाशय के बीच में एक वाल्व है जिसको अपन कहते हैं लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कहलाता है, या इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, क्योंकि ये इसका जो कार्डिक पार्ट है आमाशय का, तीन भाग होते हैं, कार्डिक, पाइलोरिक और फंडिक जो भाग है, तो उसमें ये कार्डियक जो पार्ट है वहां पर है, इसलिए इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये प्रिवेंट स्टमक एसिड्स फ्रॉम बैक फ्लोइंग इनटू द इसोफेगस, स्टमक एसिड्स वगैरह जो है या भोजन को वापस इसोफेगस में जाने से स्फिंक्टर ये रोकता है, जैसे भोजन इसके अंदर रहता जाएगा ये धीरे धीरे संकुचित होता जाएगा, ठीक है, यानी भोजन को आमाशय से वापस इसोफेगस में जाने से भी रोकता है ये लोअर जो ये इसोफेगल स्फिंक्टर जो है। उसके बाद भोजन जाएगा स्टमक में, स्टमक के जे शेप्ड मस्कुलर सेक है, ये थैलीनुमा संरचना है जे आकार की, इसके अंदर इनर फोल्ड्स होते हैं जिनको रग्गी कहते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया जो स्टमक आमाशय का वो बढ़ जाता है, फोल्ड जो होते हैं उसकी वजह से। यहाँ दिख रहे हैं रग्गी, इसके तीन पार्ट हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। यहाँ पर ये कार्डियक स्फिंक्टर है, फंडिक पार्ट है और ये पाइलोरिक पार्ट है। यहाँ पर फिर आगे जाएंगे तो ड्यूडेनम और ये जो आमाशय के बीच में भी एक स्फिंक्टर है जिसको अपन पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। फंक्शन क्या है, स्टमक परफॉर्म्स मैकेनिकल डाइजेशन, इसमें कई सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। जो बोलस है उसको उसका मिक्स किया जाता है इसमें, आमाशय में खूब सारा इधर उधर होकर के खूब सारा मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो अपना कार्य करते हैं, जठर के द्वारा सीक्रेट होता है। जठर में HCl है, ठीक है, और कई एंजाइम्स है, पानी, म्यूकस, ये सारी चीज़ें होती हैं। जो HCl है वो क्या करता है, हेल्प्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल्स बैक्टीरिया, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह कुछ आए हैं या अन्य एंजाइम्स हैं उनको मारने कार्य करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अब जो बोलस है आमाशय में जो पाचन हो जाएगा उसके बाद में बोलस क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा। इसके अलावा इसमें पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन के पाचन के लिए, और एक रेनिन एंजाइम भी सीक्रेट होता है जो दूध का पाचन करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट मिलता है, एसिडिक एनवायरनमेंट जरूरी है इसमें, तो उसके लिए HCl सिक्रेशन होता है और pH इसका 2 हो जाता है बाद में, वो जो बोलस है उसका। म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, म्यूकस जो है इसमें वो जो आमाशय की लाइनिंग है उसको उसको डाइजेस्ट होने से बचाती है म्यूकस। पेप्सिन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का प्रारंभिक पाचन वो पेप्सिन के द्वारा होता है। हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन्स टू यील्ड पॉलीपेप्टाइड्स, तो प्रोटीन से वो पॉलीपेप्टाइड्स में बदल जाती है। pH is 2, the enzyme from the salivary gland stops breaking down carbohydrates, तो pH 2 होने से जो एंजाइम सैलिवरी ग्लैंड का जो एंजाइम है एमाइलेज वो उसका कार्य रुक जाता है, क्योंकि वो ये सैलिवरी एंजाइम एसिड बेसिक मीडियम में कार्य करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन रुक जाता है। उसके बाद है पाइलोरिक स्फिंक्टर है, काइम मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो काइम क्या हो गया, जो आमाशय में भोजन पाचन हो उसके बाद भोजन क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। काइम अब कहाँ जाएगा, फ्रॉम द स्टमक टू द छोटी आंत में जाएगा, किसके थ्रू, यहाँ पर एक पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो इसके थ्रू जाएगा, इसके मूवमेंट से, जैसे भोजन इसमें जाता जाएगा बाद में ये इसका क्लोज हो जाएगा, इसको वापस आने से इसको रोकता है। इट पासेस थ्रू ए मस्कुलर रिज स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसके थ्रू ये ड्यूडेनम या
जो आगे वाला भाग है छोटी आंत का उसमें जाएगा, ग्रहणी में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो अधिकांश पाचन है वो छोटी आंत में होता है, और इसमें पाचन के साथ साथ में अवशोषण क्रिया भी होती है, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो डाइजेशन के बाद सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, और अवशोषण योग्य मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी अवशोषण योग्य सूक्ष्म अणु हैं जो पाचन के बाद में अवशोषित किए जाते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट्स हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। दैट इज ये डियोडिनम, उसके बाद अगला पार्ट इसका जेजुनम, और तीसरा जो पार्ट है वो इलियम। ड्यूटेनम, द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूटेनम, या ग्रैनी कहलाता है। यू शेप्ड ऑर्गेन है, लगभग 30 सेंटीमीटर लंबाई में है। दिस एरिया कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। जो भोजन का अधिकांश पाचन है वो इस ड्यूडेनम में होता है। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। जो अग्नाशय है और पित्ताशय, उसके जो उनके सिक्रेशंस हैं, पित्ताशय से जो बाइल जूस है पित्तरस, और अग्नाशय से जो एंजाइम्स है वो उनके जो सिक्रेशन है वो ग्रहणी में छोड़े जाते हैं। द ड्यूडेनम इज लाइंड बाय फोल्ड्स ऑफ टिश्यू कॉल्ड विलाई। जो ग्रहणी है उसके उसमें जो फोल्ड्स पाए जाते हैं उनको विलाई कहते हैं, और विलाई जो है और ज़्यादा छोटी ब्रश लाइक माइक्रो विलाई में के द्वारा कवर्ड होते हैं। तो ये जो विलाई माइक्रो विलाई इनका रोल क्या है, ये जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, तो उसमें अवशोषण में सहायता मिलती है। अगला जो पार्ट है दूसरा स्मॉल इंटेस्टिनल जेजुनम है, लगभग 2.5 मीटर लॉन्ग है, और सम डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। इट हैज मोर विलाई एंड माइक्रोलाई। इस रोल इज एब्जॉर्प्शन टू न्यूट्रिएंट्स, पोषकों का इसमें अवशोषण होता है। तीसरा जो पार्ट है इलियम है, जो लगभग 3 मीटर लंबी होती है, और इसमें विलाई माइक्रोलाई कम होती है बाकी 2 पार्ट्स के बजाय, और यहाँ भी काफ़ी अवशोषण होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम से का जो है रोल ज़्यादा है कि यहाँ से भोजन जो बचा हुआ भोजन है वो बाद में पुश किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की ओर। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, देखते हैं अपन, सॉरी ड्यूडेनम है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, अपन आगे देखेंगे। फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो छोटी आंत है उसकी क्या फंक्शन है। 90% ऑफ द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ होता है, ठीक है। अदर जो 10% है वो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोषकों का जो अवशोषण है पाचन के बाद में, जो पोषक पदार्थ उनका ग्लूकोज वगैरह, एमिनो एसिड, जो भी उनका अवशोषण है, और मिनरल्स का इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो मुख्य जो पाचन है वो भी यही होता है। प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स आर एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। जो अग्नाशय से एंजाइम सिक्रेट होते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, उसको पेप्टाइड्स में बदल देते हैं, ठीक। इसके अलावा अग्नाशय से लाइपेज एंजाइम भी सिक्रेट होता है जो वसा का पाचन करता है, उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन भी होता है यहाँ पर, जो उसको सिंपल शुगर और जैसे ग्लूकोज है, मोनोसेकेराइड जो है उनमें उसको कार्बोहाइड्रेट्स उसको बदल दिया जाता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम द्वारा, ठीक है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम में वो इन कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड और मोनोसेकेराइड्स में बदल देता है। सम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स पास एंड अनडाइजेस्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन where they may depending on their type be broken down by intestinal bacteria। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट या फाइबर्स जो है वो बिना पचे अगर वहाँ जा रहे हैं बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो इनको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं।
Absorption in the small intestine. The nutrients are absorbed by the inner walls of the small intestine into the blood stream. तो छोटी आंत की भीतरी सतह द्वारा भोजन इन कोशिकाओं का अवशोषण किया जाता है और उनको ब्लड में मिला दिया जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होते हैं अलग अलग प्रक्रिया से, सिंपल विसरण के द्वारा या फैसिलिटेटेड विसरण के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये जो भी अवशोषण की क्रियाएं हैं इनके द्वारा वो सब अवशोषण पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है। लिपिड्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड है वो डिफ्यूजन के द्वारा, एमिनो एसिड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, ग्लूकोज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अन्य जो पदार्थ हैं एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे पानी है 80% इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन और 10% जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और रिमेनिंग जो 10% है वो मल के साथ में विसर्जित किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सॉल्ट वगैरह, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अगला जो पार्ट लास्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम, ठीक है, सिकम पहला सिकम है, दूसरा कोलन और तीसरा जो है वो रेक्टम। रेक्टम बाद में एनस। सिकम जो है फर्स्ट सेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लुक्स लाइक ए पाउच की तरह दिखता है, ये सिकम है और 2 इंचेस लॉन्ग है, रोल है इसका, टेकिंग इन डाइजेस्टेड लिक्विड फ्रॉम द इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट है उससे जो डाइजेस्टेड लिक्विड है वो इसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इनको आगे कोलन की ओर भेज दिया जाता है। कोलन मेजर सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन द प्रिंसिपल प्लेस फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। पानी का जो मुख्य अवशोषण हो तो कोलन में होता है और जो साल्ट वगैरह है जिनकी जरूरत है वो भी यहाँ पर अवशोषित करते हैं। ये कोलन के अलग अलग पार्ट है, एसेंडिंग, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलन। तीसरा जो है वो है रेक्टम, द फाइनल सेक्शन। इसका 1 से 1.6 के लगभग साइज है और वेस्ट जो है यहाँ पर कलेक्ट होते हैं और ये आगे रेक्टम की ओर जाता है और एनएस के थ्रू ये आगे इसमें जो मल पदार्थ है वो खाली किए जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के जो काम है वो एब्जॉर्ब वाटर, जैसे पानी रहा है जो अवशोषण नहीं हुआ वो यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। कई सारे विटामिन का यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अनडाइजेस्टेड शुगर है या फाइबर है उनको ब्रेक डाउन करने में सहायक होते हैं। प्रोड्यूस मेनी विटामिन, कई सारे विटामिन यहाँ पर जैसे विटामिन के है, बायोटिन है, वो यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। रेड्यूस एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है क्योंकि फैटी एसिड्स की वजह से यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस एल्कलाइन सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एसिडिटी को कम कर दिया जाता है और इन्फेक्शन से भी बचाव करती है लार्ज इंटेस्टाइन। द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। म्यूकस लाइनिंग जो है लार्ज इंटेस्टाइन की तो इन्फेक्शन से बचाती है और प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाव करती है। एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस की जाती है इसके द्वारा। उसके बाद में ये तो हो गए मेन पार्ट्स। उसके बाद में कुछ एसेसरी ऑर्गन्स है जो पाचन में सहायक होते हैं, जैसे लीवर है, गोल ब्लैडर है और पैंक्रियास, 3 मुख्य हैं। लीवर लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑर्गन्स, लीवर सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और मास ऑफ अबाउट 1.5 kg के आसपास इसका वेट है। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, इसका मुख्य जो काम है लीवर के द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है जो कहाँ पर इकट्ठा होगा बाद में, ये गोल ब्लैडर या पित्ताशय में इकट्ठा होता है। ठीक है, और इसके अलावा रेड ब्लड, जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स है उनको भी ब्रेक डाउन लीवर के द्वारा किया जाता है। ये गोल ब्लैडर है जो पित्त का संग्रह करता है, पित्ताशय कहलाता है और ये बाइल जो है वो कहाँ पर सिक्रेट होगा, जो ड्यूडेनम है, छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट ग्रहणी भाग, उसमें बाइल जूस को सिक्रेट किया जाता है जो मुख्य रूप से वसा के पाचन में सहायक है। वसा का इमल्सिफिकेशन करता है जिसकी वजह से वसा का पाचन होता है। तीसरा है पैंक्रियाज या अग्नाशय।
द पेंक्रियास सीक्रेट नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम टू द स्मॉल इंटेस्ट। इसके भी जो सीक्रेट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ठीक है, एमाइलेज है, वो सब कहाँ पर सीक्रेट होंगे, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम पार्ट है उसमें सीक्रेट किए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का और वसा का डाइजेशन करने में पूरा सहयोग देते हैं। इसके अलावा HCl जो आया स्टमक से, उसको भी यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, और यहाँ पर pH 8 हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर डे लगभग 1 लीटर पैंक्रियाटिक फ्लूइड्स सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक डाइजेशन, जिसमें अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से इसमें पाचन के भाग हैं, और कौन कौन से एंजाइम्स क्रिएट होते हैं, और कौन कौन से इसमें सहायक ऑर्गेन्स अपना रोल अदा करते हैं। थैंक यू।